बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। तो टॉपिक आपका डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। तो हमें डिफरेंस बताना इसके बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। तो पहला पॉइंट तो हमारे पास तो मैट्रिक्स जब हमने इधर आपने लिखा डिटरमिनेंट। तो पहला पॉइंट है कि ए मैट्रिक्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू सिंगल नंबर। यानी कोई भी मैट्रिक्स है ना, किसी भी सिंगल नंबर पर रिड्यूस नहीं किया जाता। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल के पास ये मैट्रिक्स है ए, तो 1 2 3 4 ये आपके पास मैट्रिक्स है, इसको हम सिंगल नंबर पर रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है, अब देखो इसमें डिटरमिनेंट में ए डिटरमिनेंट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू ए सिंगल नंबर। यानी हमारे पास डिटरमिनेंट में जो आपके पास वो डिटरमिनेंट होगा आपके पास किसी भी नंबर में क्या कर सकते हैं, आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास डिटरमिनेंट है, जैसे हमारे डिटरमिनेंट में कितना है 1 2 3 4। अब आप इसकी वैल्यू निकालिए, क्या निकालेंगे 4 - 6 इक्वल टू जाएगा -50। यानी एक सिंगल नंबर में क्या होगा आपके पास ये रिड्यूस। और ये क्या डिटरमिनेंट मैट्रिक्स क्या कर सकते हैं, सिंगल नंबर रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। पता है कोई प्रॉब्लम। नंबर 2 पॉइंट आपके पास क्या है, द नंबर ऑफ रो में और में नोट। द नंबर ऑफ रो में और नॉट में बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। यानी कहने का मतलब है, यानी किसी भी मैट्रिक्स में कि नंबर रो एंड कॉलम दोनों के दोनों जो भी देखे होंगे आपके पास में इक्वल हो गए। कि फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये कोई मैट्रिक्स है ए, 1 2 3 4 5 6 ये मैट्रिक्स देखो कितने नंबर का मैट्रिक्स होगा 1 2 2 क्रॉस कितना 3। यानी जरूरी नहीं है कि वो भी से क्या नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इक्वल नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब बात करते हैं इसमें द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी इसमें क्या होगा हमारे पास जो डिटरमिनेंट होगा उसमें हमेशा क्या होगा आपके पास कि डिटरमिनेंट में क्या होगा हमेशा आपके पास नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में बताया आपको। यानी कहने का मतलब ये कि आपके पास डिटरमिनेंट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल DET होगा, DET डिटरमिनेंट a इक्वल टू होगा 1 2 3 4। यानी इसमें 2 क्रॉस 2 यानी इसमें जो मैट्रिक्स होगा हमारे पास जो भी डिटरमिनेंट होगा उसमें क्या होगा नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। वो कितने भी कॉलम हो सकते हैं, 2 क्रॉस 2 का हो सकता है, 3 क्रॉस 3 का हो सकता है। नेक्स्ट, ये डिफरेंट मैट्रिक्स कैन बी परफॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम। यदि हम क्या करेंगे किसी भी मैट्रिक्स की अगर हम रो और कॉलम क्या करते हैं चेंज कर तो हमारे पास विभिन्न प्रकार का मिलेगा आपको मैट्रिक्स मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4। मैंने क्या करा इसको इंटरचेंज कर दिया। C1 को किया मैंने इंटरचेंज कर दिया C1 से C2। तो आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगा क्या बनेगा मैट्रिक्स आपके पास तो मैट्रिक्स बनेगा आपको 2 4 1 C1 को चेंज कर दिया C1 में। ये इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा हमें मैट्रिक्स को और भिन्न टाइप के बहुत सारे मैट्रिक्स मिल सकते हैं रो और कॉलम को इंटरचेंज करने के। ध्यान रखिए। अब बात करते हैं इसमें द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज रो एंड कॉलम आर इक्वल। यानी आप रो और कॉलम को क्या करते हैं इंटरचेंज कर भी दीजिए। रो और कॉलम को क्या करना है इंटरचेंज कर दिया। तो इंटरचेंज करने के बाद भी हमारे पास उस जो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी डज नॉट चेंज, डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी।